दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली मक्के के बारे में। दोस्तों मक्के में बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्हें भरपूर मात्रा में दोस्तों पैदावार नहीं मिलती है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने वाला हूँ कि आप मक्के में बम्पर पैदावार दोस्तों किस तरीके से ले सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या बात आपको उसमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी किसान भाइयों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपको मक्के में क्या बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी काम है वो आपको करने हैं टाइमली, ठीक है ना, और क्या क्या काम नहीं करना है वो भी मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को बिल्कुल दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों किसी काम की नहीं होती है, इसलिए वीडियो को पूरा करें, पूरा देखें, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस चैनल पर क्या है आपको खेती से रिलेटेड जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी दोस्तों। और इस पे बहुत सारी वीडियो मैंने खेती से संबंधित जानकारी उन पे अपलोड कर दी है, उस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इस में वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं स्वागत करता हूँ, मैं हूँ दोस्तों प्रवीण राजपूत दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले एक जो घंटे का निशान दे रखा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि मैं आगे की जो वीडियो दोस्तों बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके दोस्तों मैं अब बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको जो मक्के से रिलेटेड आपको करने हैं, आपकी पैदावार भरपूर मात्रा में दोस्तों मिलने वाली है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, आपके खेत में खेत का प्रबंधन कैसे करना है दोस्तों। पहला टिप्स दोस्तों ये है, आप ऐसे खेत का सिलेक्शन करें, यदि आप गर्मी वाली मक्का दोस्तों लगाते हैं तो, ठीक है ना, यदि आप गर्मी की मक्का लगाते हैं तो खेत का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था हो दोस्तों, क्योंकि गर्मी वाली मक्के में क्या है, हफ्ते में 15 दिन में नॉर्मली यदि आपका खेत ज़्यादा गढ़ील है तो 10-12 दिन काट जाएगा, ना तो एक हफ्ते में आपको उसमें पानी देना पड़ेगा। यदि आपके खेत में पानी की सुव्यवस्था नहीं है तब भी यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपको खेत का सुनिश्चित जो चयन करना है, आपको बढ़िया खेत का करना है जहाँ पे पानी की व्यवस्था बढ़िया हो। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है दोस्तों, आपके खेत में यदि दीमक का अटैक है तो सबसे पहले दोस्तों आप उसका उपचार कीजिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट दोस्तों मार्केट में चलते हैं, जैसे सिजेंटा कंपनी की एक कैडेस आती है, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके खेत में दीमक है। और बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है एक रीजेंट अल्ट्रा, वैसे रीजेंट आता था 0.3% में, लेकिन आप रीजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 0.6% में दोस्तों आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। दूसरा स्टेप दोस्तों ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, जब मक्का आपकी बुआई हो जाए तो उसमें मेन पानी का आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, मेन पानी का ध्यान आपको रखना है, टाइमली उसमें पानी देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने खेत में फर्टिलाइजर क्या क्या लेना है, ठीक है ना। गर्मी वाली मक्का जितनी ज़्यादा आपको पैदावार दोस्तों देती हैं उतना ही ज़्यादा उन फसलों को भोजन की जरूरत भी दोस्तों पड़ती है, क्योंकि पैदावार के अनुरूप ही उसमें भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं फर्टिलाइजर आपको क्या क्या लेना है और कितनी कितनी मात्रा में आपको मक्के में लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको लेना है, जब आप अपने खेत की पलेवा यानी जो परेवट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और जो अपने खेत की आप पलेवा करें उसमें पलेवा करने से पहले 1 किलो बीघा की 33% मोनोजिंक दोस्तों आप उसका छट्टे मार के आप उसकी पलेवा कर दीजिए, ठीक है ना। आप मोनोजिंक दयाल कंपनी की ले सकते हैं, माइक्रोपैक्स अल्युमिनियम की ले सकते हैं, बहुत सारी बढ़िया कंपनी उनकी आप जिंक लें। 1 किलो की आप बोरा लीजिएगा, उसके बाद आप अपना पलेवा कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जब आप अपने खेत की जुताई कराएं, बढ़िया से खेत की जुताई कराएं दोस्तों, तो जुताई करने से पहले आपको क्या क्या फर्टिलाइजर क्या क्या आपको फर्टिलाइजर अपने खेत में डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डालना है उसमें 15 किलो बीघा के हिसाब से DAP लेनी है उसमें, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों, 15 किलो बीघा के हिसाब से DAP लो आप उसमें, ठीक है ना। और 8 किलो बीघा की पोटास, बायो पोटास मत लेना दोस्तों, आप रेड वाली जो पोटास आती है उसे पोटास को लेना है आपको। 8 किलो बीघा की पोटास लीजिए आप।
यदि आपके खेत में आप टाइमली जनवरी के लास्ट वीक में यदि आप सोइंग करते हैं या फरवरी में करते हैं, तो आपको जर्मिनेशन से रिलेटेड अगर जल्दी उसकी जर्मिनेशन लानी है तो उसके लिए आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिससे क्या है, अंदर फंगस से रिलेटेड कोई भी वो होगा इफेक्ट खेत के अंदर, तो वो भी नष्ट हो जाएगा, प्लस जर्मिनेशन आपकी जल्दी आ जाएगी। उससे हीट जो पैदा होगी, इससे दाने की जर्मिनेशन जल्दी आएगी। उसके लिए आप आधा किलो प्रति बीघा के हिसाब से WDG 80% जो सल्फर आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। वैसे वो तो लोग नहीं करते, आप कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों सोइंग की। मक्के की सोइंग किस तरीके से करनी है, वो भी यहाँ पे पॉइंट आपका नोट करने वाला दोस्तों। उसका भी बहुत ही आपकी जो सोइंग होती है पैदावार में दोस्तों, उसका भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो सोइंग करनी है ना, मक्का मान के चलो मार्केट में बहुत सारी मक्का चल रही है, डिकाल विज्ञान 08 है, सयंटा की NK 7660 वैरायटी आती है, और CT सीड्स की सहेंसा आती है, बहुत सारे हाइब्रिड है, पानी की 18 मक्का आती है। कोई भी बीज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज का तो सिलेक्शन आपने बढ़िया कर दिया। यदि आपके खेत में भी दम नहीं है, खेत की भी तैयारी सुनिश्चित नहीं है बढ़िया, और पानी की व्यवस्था नहीं, तब भी आप पैदावार दोस्तों नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको 1 by 1 टिप्स बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ही करके रखने हैं, आपको बहुत बम्पर पैदावार दोस्तों देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब सोइंग कैसे करनी है आपको, नॉर्मली आपको जो सोइंग करनी है दोस्तों, वो दाने से दाने की दूरी, ये बहुत बड़ा महत्व रखती है आपकी पैदावार का। आपको जो लाइन से दाने की दूरी और दाने से दाने की दूरी रखनी है दोस्तों, वो भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि इतनी दूरी मेंटेन करके चलिए, बम्पर पैदावार दोस्तों आपको इसके आधार पर भी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको जो लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों रहनी है, वो आपके लिए रहनी है लगभग 1.5 फुट, ठीक है ना। 18 से 20 इंची आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, और दाने से दाने की दूरी रखनी है, वो रखनी है आपको 8 से 12 इंची, सही है ना। 8 से 12 इंची आप दाने से दाने की दूरी रखिए। और जो गर्मी वाली जो मक्के की आपको सोइंग करनी है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ सोइंग उसकी बुआई दोस्तों करनी है आपको, ठीक है ना। उससे आपका ये फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी, इसका बहुत बड़ा महत्व है, आपको इस तरीके से ये करना ही करना है। अब स्टेप आता है दोस्तों, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको जब आपकी मक्का, यहाँ पे हर एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पैदावार लेने के लिए सुनिश्चित करता है। प्रत्येक पॉइंट आपको अपने ध्यान से सुनिए दोस्तों, वो आप अपने खेत में फॉलो भी करना है दोस्तों, आपको उसे अपने जीवन चक्र में लाना भी है दोस्तों, उससे भी पैदावार आपको बढ़ेगी। तो ये आप बातें ध्यान में रखें यदि आप मक्के की खेती करते हैं दोस्तों। तो जब आपकी मक्का की जर्मिनेशन होनी स्टार्ट हो जाए, 2 से 4 पत्ती की स्टेज मक्का आपकी हो जाए, तो आप उसकी या तो खुरपी द्वारा नराई कर सकते हैं बढ़िया से। यदि आप नराई नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना, यदि मान लो कि चलो आप नराई नहीं कर सकते, मक्का ज़्यादा है आपके पास या मजदूर टाइमली नहीं मिल पाते, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पानी लगाने के बाद उसकी आप जो मार्केट में बहुत सारे हर्बिसाइड्स चल रहे हैं, खरपतवार नाशक जो चल रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मार्केट में जैसे मैं कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ। एक सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है कैलर्स एक्स्ट्रा, ऑल इन वन प्रोडक्ट है, सारी दवाएं उसमें कॉम्बिनेशन में मिक्स हैं, ठीक है ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट आता है बायर कंपनी की लोडेस आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक खरपतवार नाशक है दोस्तों, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल कीजिए, या तो आप नराई कर दीजिए या फिर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मेन बात दोस्तों मक्के में क्या रहती है, मक्के के खेत में लगभग 40 से 45 दिन तक आपने यदि मक्के के खेत में खरपतवार होने से रोक लिया, तो आपकी मक्के की पैदावार पर दोस्तों कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको भरपूर पैदावार दोस्तों मिलेगी। बस आप अपने खेत में 40 दिन तक खरपतवार मत होने दीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों सुंडी का अटैक। आज के जो 2 से 3 साल से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मक्के में क्या है, एक फॉल आर्मी बर्न सुंडी का अटैक दोस्तों बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे जो किसान भाई हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 स्प्रे कर देते हैं, लेकिन सुंडी खत्म नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट चुनिंदा प्रोडक्ट बताऊंगा, थोड़े कॉस्टली पड़ सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 101% दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, उसका आपको फायदा होगा दोस्तों। एक यहाँ पे मुझे थोड़ी बात याद आ गई कि हमारे किसान भाई करते क्या है, जब उनके खेत में, मक्के के खेत में सुंडी जब 10 से 15% नुकसान कर देती है, उस टाइम जाके मार्केट से इंसेक्टिसाइड का दवा का स्प्रे करते हैं दोस्तों। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। जब आपके खेत में 2 से 4 पत्ती की मक्का स्टेज हो या सुंडी आपके खेत में आ गई हो,
जब 10 से 15% का नुकसान हो गया हो, उस टाइम स्प्रे मत करो दोस्तों। आप उससे पहले ही स्प्रे करना है। मान के चलो, एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, आपके खेत में यदि एक पौधा खराब होता है तो दोस्तों आपका सीधा सीधा एक भुट्टा खत्म होता है उसमें, ठीक है ना। अगर नॉर्मली हम 1 एकड़ की बात करें तो 30 से 35 हजार पौधे होते हैं, ठीक है ना। और 30 से 35 हजार पौधों में यदि हमारे 15 से 20% पौधे सुंडी नुकसान कर देती है तो दोस्तों कितना बड़ा लॉस हमें उसका देखने को मिलेगा, उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिलेगा। उससे भी हमारी पैदावार में दोस्तों बहुत बड़ा, उससे भी गिरावट देखने को मिलती है हमारे खेत में, ठीक है ना। तो आपको टाइमली सुंडी खेत में अटैक ना हो, 1-2% आपको दिख रही हो सुंडी, तुरंत आप इंसेक्टिसाइड का बढ़िया स्प्रे कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्प्रे में आपको बता देता हूँ। एक सजेंटा कंपनी की आती है, एम्पली को दवा आती है, एक फोलारिमर में बहुत अच्छा उसका वो है, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एक सजेंटा का ही दूसरा प्रोडक्ट आता है एबिशेंट दोस्तों, जिसकी 24 ग्राम की यूनिट आती है, उसे आप 2.5 से 3 बीघे में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों उसके भी, ठीक है ना। आपको और दूसरे प्रोडक्ट चल रहे हैं, जैसे कोराजन आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, जब आपकी मक्के में पहला पानी लग रहा हो उस टाइम हम क्या क्या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मान के चलो आपने यदि पलेवा के टाइम पे जिंक लगा रखी थी एक्लोबिया के हिसाब से, तो आप जिंक न लगाएं। यदि नहीं लगाई थी तो आप एक्लोबिया के हिसाब से 33% मोनोजिंक का आप फैला के उसमें पानी लगा सकते हैं। और नॉर्मली 8 से 10 किलो की आप यूरिया भी उसमें ले सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड आता है जो 100% में आता है, 98% में आता है, उसे भी आप यूरिया में बढ़िया से मिला के उसे फिट्टे मार सकते हैं दोस्तों। उससे भी आपकी मक्का बढ़िया ग्रोथ करेगी और बढ़िया हरी भरी दिखाई देगी आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गई आपकी पानी की बात। अब लास्ट में टाइमली आपको पानी तो देना ही देना है उसमें। और सबसे लास्ट की बात, स्टेज में आपको कुछ महत्वपूर्ण बात लास्ट की ये है दोस्तों, जब आपकी मक्के में सूत बाल निकल रहा हो उस टाइम पे तो आपको पानी का झटका बिल्कुल देना ही नहीं है, ठीक है ना। जब आपके खेत में सूत बाल निकल रहा हो, दूध पड़ना स्टार्ट हो गया हो दोस्तों, उस टाइम अपने खेत में पर्याप्त नमी बना के ही रखनी है आपको। यहाँ पे एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कई सालों से हमने देखा है कि टेम्परेचर दिन पे दिन दोस्तों बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के खेतों में क्या है, दाने पड़ने की समस्या आती है और भुट्टे खाली रह जाते हैं उसमें। उससे भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत हानि होती है। तो दोस्तों उस टाइम क्या रहता है, मक्के में एक खूबी होती है मक्के की, कुछ वैरायटी होती है जो टेम्परेचर उसके जो सहनशील क्षमता उनकी रहती है